जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 6। टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। जो हमारे घर तरफ जो शासन चलता है उसके बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। अध्याय 6 में है। नए लोगों को मैं बता दूं, यह JCERT क्लास 6 का बुक है। अगर आप भी झारखंड के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर झारखंड के सभी बुकों को जो है सही से डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मुखिया, पंच, वार्ड सदस्य, शहरों में पार्षद, मेयर आदि के बारे में कहते सुना होगा। इसमें कई लोग आपके सगे संबंधी व पड़ोसी होंगे जिनसे आपकी प्रतिदिन मुलाकात होती होगी। आप इस अध्याय में जानेंगे कि किस प्रकार की स्थानीय स्तर पर हमारी सरकारें बनती हैं, वह कार्य करती है। तो स्थानीय सब शासन में कौन कौन से आ जाते हैं? मुखिया आ गया, वार्ड सदस्य आ गया, शहर का बात करें तो पार्षद है, मेयर है, ये सभी चीज आ जाते हैं। ठीक है, स्थानीय सब शासन का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसे हम स्थानीय स्तर पर यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका तथा नगर निगम से जानते हैं। स्थानीय सब शासन का मतलब क्या है? इसका मतलब है स्थानीय स्तर पर यानी ग्रामीण स्तर पर जो है शासन चलाना। अगर गांव का बात करें तो स्थानीय राज पंचायती राज हो जाएगा, और शहर में बात करेंगे तो नगर पालिका या फिर नगर निगम हो जाएगा। ठीक है, तो पंचायती राज्य के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। शासन व्यवस्था का वह स्वरूप जो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित की जाती है। क्या बोला गया है? शासन व्यवस्था का, शासन चलाने का वह स्वरूप जो ग्रामीण क्षेत्र में निर्वाचित मतलब क्या? वह चुनाव के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के द्वारा संचालित की जाती है। जनप्रतिनिधि किसको बोलते हैं, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। जनप्रतिनिधि किसको बोलते हैं? जिसको हम वोट दे करके अपना प्रमुख बनाते हैं, वही जनप्रतिनिधि होता है। मुखिया भी यहाँ का जनप्रतिनिधि हो जाएगा। अब आगे है, उसे पंचायती राज कहते हैं। किसको पंचायती राज कहते हैं? ये अच्छा सा डिफिनेशन है। शासन व्यवस्था का वह स्वरूप जो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित की जाती है, उसे पंचायती राज कहते हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्र में वह जो है शासन व्यवस्था जो हम लोग वोट दे करके अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और उसके द्वारा जो संचालित होता है शासन, उसी को हम क्या बोलते हैं? पंचायती राज कहते हैं। यह हमारे झारखंड राज्य में 3 स्तरों पर कार्य करती है। किसी भारत के किसी स्टेट में जो है 4 स्तरों पर, किसी में 2 स्तरों पर कार्य करती है, लेकिन यहाँ झारखंड पर 3 स्तर पर कार्य करता है। अभी बताएंगे किस तरह से। एक चीज और है, यहाँ प्रत्येक स्तर के विभिन्न पदों के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। मतलब अगर 100 मुखिया का चुनाव करना है तो उसमें से 50 जो है महिलाओं को रखना जरूरी है। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ावा देने के लिए 50% क्या किया गया है? आरक्षण दिया गया है। पहला पॉइंट है ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था। ग्रामीण स्तर पर ही है। ग्राम पंचायत पंचायती राज प्रणाली के महत्वपूर्ण इकाई है। याद रखेंगे, पंचायती राज प्रणाली का जो है सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन है? ग्राम पंचायत है, जिसका गठन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों और मुखिया से मिलकर होता है। जिसका गठन हम क्या करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करके हम इसका गठन करते हैं, यानी चुनाव करते हैं। अब एक चीज और है, यहाँ पे है ग्राम पंचायत बनता कैसे है? तो निर्वाचित सदस्यों और मुखिया के मिलने से ग्राम पंचायत बनता है। लेकिन एक चीज और यहाँ पर है, प्रत्यक्ष रूप से हम लोग चुनते हैं किसको? मुखिया को प्रत्यक्ष रूप से, या फिर वार्ड सदस्य को प्रत्यक्ष रूप से हम चुनते हैं। इसके पहले हमने ये चर्चा किया था कि हम लोग विधानसभा और लोकसभा में जो चुनाव होता है उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अपना जो है सरकार हम चुनते हैं। क्या था? हमने बताया किस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष वह हो गया जहां पर आप यहाँ एक वोटर हैं, आप सबसे पहले एक जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। अब जनप्रतिनिधि क्या करता है? आपका जैसे जनप्रतिनिधि में कौन आ जाएगा? आपका सांसद आ जाएगा या फिर विधायक आ जाएगा। ये क्या करता है? अपने पार्टी के प्रमुख किसी एक पार्टी को यह क्या करता है? अपना नेता चुनता है, जो क्या कहलाता है? मुख्यमंत्री कहलाता है या फिर प्रधानमंत्री कहलाता है। यह देखिए, डायरेक्ट हम लोग नहीं वोट दे रहे हैं इसको,
अप्रत्यक्ष रूप से। जबकि मुखिया का चुनाव जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मुखिया पर ही वोट करते हैं। जो भी मुखिया आपको पसंद है उस प्रतिनिधि को आप डायरेक्ट वोट करते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव करते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की प्रशासनिक इकाई है। क्या बोला गया है, ग्राम पंचायत जो है वह पंचायती राज व्यवस्था की प्रशासनिक इकाई है। यहीं से प्रशासन आपका चलेगा, जो अपने पंचायत के विकास का कार्य करती है। मुखिया, वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होते हैं। जो पंचायत के विकास का कार्य करती है, कौन कौन करता है, मुखिया हो गया, वार्ड सदस्य हो गया, और ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य जो बाकी हैं वो मिल करके जो है सो क्या करता है, अपने पंचायत का विकास करता है। अब ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्य, ग्राम सभा की बैठक, मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। क्या होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। पंचायत का कोई भी व्यक्ति जिसकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष हो, जो सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर नहीं हो, मुखिया का उम्मीदवार बन सकता है। ठीक है, इसको हम डिटेल से बताने का प्रयास करेंगे। क्या बोल रहा है, पंचायत का कोई भी व्यक्ति, चलिए ये आपका एक पंचायत है, इसका नाम आप ए रख दीजिए, ठीक है। अगर आपको मुखिया बनना है तो आपको इसी पंचायत का ही आपको रहना पड़ेगा, किसी गांव के आपको रहना पड़ेगा, यहीं पर आपका वोटर आईडी होना चाहिए, ठीक है। इसी पंचायत क्षेत्र में आपका घर होना चाहिए, आप यहीं का निवासी होना चाहिए आपको, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है आपकी न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा कंडीशन है सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर आपको नहीं होना चाहिए, जैसे कि अगर आप शिक्षक हैं, या फिर फॉरेस्ट गार्ड हैं, या फिर आप रेलवे विभाग में जॉब पर हैं, डाक विभाग में जॉब पर हैं, सरकार के का जो पद होता है सरकारी पद, उस पर आपको नहीं होना चाहिए। अगर कोई सरकारी पद पर है और वह मुखिया का चुनाव लड़ना चाहता है, मुखिया बनना चाहता है, तो चुनाव तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन जिसमें आपको मुखिया का शपथ ग्रहण दिलाया जाएगा उसके पहले ही आपको सरकारी पद का जो है उससे आपको इस्तीफा दे देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मुखिया का चुनाव कैसे होता है, तो मुखिया का निर्वाचन वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। मुखिया का चुनाव जो है वयस्क मताधिकार, मतलब जिसका उम्र 18 साल पार कर गया है, 18 वर्ष, और उसके पास वोटर आईडी कार्ड है, उसका जो है मतदाता सूची में नाम है, वह अपने मुखिया का चुनाव कर सकता है। और यह चुनाव कब होता है, तो प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार चुनाव होता है इसका, ठीक है। आगे है मुखिया ग्राम सभा की बैठकों का अध्यक्षता करता है, क्योंकि ग्राम सभा का प्रधान कौन था, मुखिया था, तो यही जो है अध्यक्षता करता है किसका, ग्राम सभा की जो बैठक होता है उसका। वार्ड सदस्यों के बहुमत से वह विकास योजनाओं को स्वीकृत करके पंचायत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अब जो भी योजना राज्य सरकार के द्वारा ग्राम सभा के लिए आता है, गांव के विकास के लिए, तो वहां पर वार्ड सदस्यों से जो है सहमति बना करके क्या करता है, अपने पंचायत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुखिया पंचायत के कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण भी रखता है। पंचायत के जितने भी कर्मी हैं, जैसे कि हो गया सचिव, और भी लोग अगर पंचायत में वर्क कर रहे हैं तो उस पर क्या है, प्रशासनिक नियंत्रण करता है, अपने प्रशासन के अंदर यानी अपने अंदर रख करके वर्क करवाता है। पंचायत निधि से भुगतान के लिए चेकों को जारी भी करता है, कौन, ये मुखिया करता है चेक जारी, ठीक है। अब आता है उप मुखिया, अब है उप मुखिया। अब उप मुखिया कैसे होता है देखते हैं। उप मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्य से मिलकर अपने पंचायत में से किसी एक वार्ड सदस्य का करते हैं। जैसे इस तरह से समझिए, आबादी के अनुसार से गांव को कई वार्ड सदस्यों में बांटा गया है, ठीक है। पंचायत में जो है सो हो सकता है 10-12 वार्ड सदस्य हो सकते हैं, ठीक। अब जब उप मुखिया का चुनाव होता है तो कैसे होता है, यही वार्ड सदस्य जो होंगे, वार्ड सदस्य जो है किसी एक व्यक्ति को वोट करता है या फिर आपसी सहमति देता है कि हम इसका चुनाव अपने उप मुखिया के लिए समर्थन दे रहे हैं, जिसका बहुमत अधिक हुआ। अब मान लीजिए 2 पार्टी खड़ा है, तो दोनों में से जिस पार्टी के पास ज्यादा बहुमत आया, जिस व्यक्ति के पास, वही उप मुखिया का चुनाव जीत जाता है। तो वोट उप मुखिया के लिए कौन करता है, तो वार्ड सदस्य करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जवाब यह भी आता है,
अभी मैंने बताया कि मुखिया का चुनाव कैसे होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन अगर हम बात करें उप मुखिया का चुनाव कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है उप मुखिया का। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने वार्ड सदस्य को वोट किया और वार्ड सदस्य ने जो है उप मुखिया का चुनाव किया। डन है। आगे है, उप मुखिया का वर्क क्या है? जब मुखिया अनुपस्थित रहेगा तो उप मुखिया ग्राम पंचायत की बैठकों का संचालन करे व विकास कार्यों को संपादित कर सके। ये कौन करता है? उप मुखिया हो गया। आगे है वार्ड सदस्य। एक ग्राम पंचायत जनसंख्या के आधार पर कई वार्डों में बटा होता है। प्रत्येक वार्ड से एक वार्ड सदस्य चुना जाता है। वार्ड सदस्य अपने वार्ड के विकास के लिए मुखिया से मिलकर कार्य करता है। आबादी के अनुसार भी जनसंख्या के आधार पर जो है एक गांव जो है कई वार्डों में बटा हुआ होता है। हो सकता है जब वार्ड क्षेत्र बनाया जाए तो उसमें आपका भी गांव का कुछ क्षेत्र हो और दूसरे गांव का भी कुछ क्षेत्र हो। इस तरह से वार्ड सदस्य वार्ड क्षेत्र बन जाता है। अब एक आता है पंचायत सेवक। इसका क्या काम है? पंचायत सेवक ग्राम पंचायत के का सचिव के साथ साथ ग्राम सभा का भी सचिव होता है। पंचायत सेवक कौन है? ग्राम पंचायत का सचिव के साथ साथ जो है ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है। चुनाव नहीं होता, यह कौन करता है? राज्य सरकार एग्जाम के माध्यम से नियुक्ति करती है। कैसे? देखो, बल्कि इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठकें बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हो उसका रिकॉर्ड रखना है। पंचायत सेवक का काम है, सबसे पहले तो ये कि पंचायत सेवक का चुनाव नहीं होता है। पंचायत सेवक मुखिया के अंडर रह करके वर्क करता है। इसका नियुक्ति जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसका काम है जो भी लेखा जोखा पंचायत स्तर पर है सारा रिकॉर्ड इसके पास रहेगा। ठीक है। अब है ग्राम सभा, किसको बोलेंगे हम? तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विधायिका होती है। ठीक है, विधायिका के बारे में हमने समझ लिया। विधायिका क्या था? जहां पर नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। तो ग्राम सभा अपने पंचायत के लिए नियम बनाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत की विधायिका होती है। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क मताधिकार इसके सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। अब ग्राम सभा में कौन कौन होते हैं? तो पंचायत के ही कुछ गणमान्य वयस्क मताधिकार होते हैं, उसके सदस्य जो फैसला लेता है कि मेरी पंचायत में किस तरह के वर्क होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, इस पर भी फैसला ग्राम सभा लेती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह भी जाने, भारत में पहली पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में शुरू हुई थी। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 में। उसके बाद आंध्र प्रदेश का भी एक क्षेत्र था जहां पर ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुआ था। आगे है देखिए, ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने पर रोक लगाती है कौन? ग्राम सभा। ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से जो काम होगा उसको रोक लगाता है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई लाभ गलत काम ना हो इसकी भी निगरानी करती है। इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है। याद रखेंगे, ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अब ग्राम सभा के जो है महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या है उस पर चर्चा करेंगे। पहले एक चीज समझ लिए कि ग्राम सभा कैसे बना। तो ग्राम सभा जो है वहां पर पंचायत के ही कुछ वयस्क मताधिकार, जिसने वोट देने का जिसको हक है, वही आकर के उसके सदस्य बनते हैं और वही जो है पंचायत में होने वाले कामों पर निगरानी रखते हैं। ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है। देखिए, पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित करना, किसका काम है? ग्राम सभा का। गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए लाभुकों का भी चुनाव करना कौन करेगा? ग्राम सभा। ग्राम सभा इसलिए बना हुआ है ताकि जो मुखिया है मनमाने ढंग से अपने चहेते लोगों को ये क्या अपना जो है जो योजना है उसका लाभ ना देने लगे, इसीलिए ग्राम सभा क्या करता है? सबका चुनाव भी करता है। वृक्षारोपण एवं पर्यावरण का संरक्षण यह कौन करेगा? ग्राम सभा करेगा। ग्राम सभा की संपत्ति की देखरेख करता है। ग्राम सभा क्या करता है? संपत्ति का भी देखरेख करता है। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित प्रमुख समितियां हैं। एक है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा अशोक मेहता समिति।
ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था जब आया उसमें कुछ और सुधार करने के लिए जरूरत पड़े, उसके लिए समिति गठन किया गया था सरकार के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता बलवंत राय मेहता जी ने की थी, इसलिए इसका नाम बलवंत राय मेहता समिति रखा गया। दूसरा जो बना था उसमें अशोक मेहता नाम रखा गया था, इसीलिए अशोक मेहता प्रमुख थे, इसलिए अशोक मेहता समिति नाम रखा गया। अब है ग्राम पंचायत का कार्य। क्या कार्य है? वार्षिक योजना व बजट पंचायत के विकास के लिए बनाना। पंचायत के लिए जो बजट होगा वह बनाना और साल भर में कितने खर्च करना है क्या क्या, ये ग्राम पंचायत का कार्य है। कृषि एवं बागवानी की योजना बनाना, मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देना एवं भुगतान भी करना, यह ग्राम पंचायत का कार्य है। पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन उद्योग को भी बढ़ावा देना काम किसका है? ग्राम पंचायत का है। ग्रामीण पेयजल, सड़क, पुल आदि की व्यवस्था करना, ग्रामीण विद्युतीकरण में सहायता करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अपने पंचायत के अधीन विद्यार्थियों की निगरानी भी करना, यह काम क्या है? किसका है? ग्राम पंचायत का कार्य है। अब आगे आता है पंचायत स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था। ये सेकेंड स्तर है। पहला स्तर क्या था? आपने शुरू में ही पढ़ा कि झारखंड में जो है पंचायती राज व्यवस्था कितने में बटा हुआ है, कितने भाग में? तो 3 स्तर पर बटा हुआ है, हमने पढ़ा था 3 स्तर पे बटा हुआ है। पहला स्तर कौन हो गया? ग्राम स्तर, जो गांव के क्षेत्र में है, ठीक है, पंचायत के रूप में। उसके बाद सेकेंड स्तर जो है वो कहाँ पर है? वो है प्रखंड स्तर पर, ठीक है। चलिए समझते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का द्वितीय स्तर प्रखंड स्तर को कहा जाता है, यानी स्तर का होता है कौन? प्रखंड स्तर का। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य कहाँ चुने जाते हैं? प्रखंड स्तर पर होता है। ग्रामीण स्तर पर मुखिया का चुनाव होता है। आगे, यह विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में ग्राम एवं जिला के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। कौन? पंचायत सचिव, जिला और ग्राम सभा का, यानी ग्राम पंचायत जो है उसके बीच में रह करके महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है। पूरे प्रखंड के पंचायत समिति के सदस्य अपने सदस्यों के बीच एक प्रमुख व एक प्रमुख का चुनाव 5 वर्षों के लिए करते हैं। अब एक प्रखंड है, एक पूरे प्रखंड का बात करें, जैसे जमुआ, जमुआ में कितने पंचायत है? लगभग 44 पंचायत है अगर, ठीक है। तो 44 पंचायत में इन सभी में मिल करके, सभी पंचायत सचिव जो है वह मिल करके क्या करेगा? अपने में एक प्रमुख का चुनाव करेगा और एक दूसरा उप प्रमुख का चुनाव करेगा। इसी तरह से सभी ब्लॉक में होता है। सभी पंचायत समिति सदस्य प्रमुख एवं उप प्रमुख प्रखंड विकास बीडीओ के साथ मिलकर प्रखंड के विकास के लिए योजनाएं तैयार करते हैं एवं इसे क्रियान्वित करते हैं। क्या करते हैं? पर जितना पंचायत समिति के सदस्य ने जो अपने में से एक प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव किया है, वह प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ के साथ मिलकर के जो प्रखंड के जो विकास की योजनाएं होती हैं उसके लिए क्या करते हैं? योजना तैयार करते हैं और उसके बाद उसको क्रियान्वित भी करते हैं, ठीक है, लागू भी करवाते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक आदर्श गांव है। आदर्श गांव मतलब जो गांव है उसमें से एक प्रमुख बनाना, एक अच्छा सा गांव बनाना जहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो, ठीक है, उसे आदर्श गांव है। थर्ड स्तर पर है जिला स्तर का पंचायती व्यवस्था। जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था, राज्य के प्रत्येक जिला में जिला परिषद का गठन किया जाता है। प्रत्येक जिले में जिला परिषद का गठन, यह जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की सबसे उच्चतम कड़ी है। जिला परिषद के निम्नलिखित सदस्य होते हैं। अब ये है पंचायती राज व्यवस्था का सबसे सर्वोच्च कड़ी कौन सा हो जाएगा? सर्वोच्चतम, तब वो हो गया जिला स्तर का कौन सा? जिला परिषद हो जाएगा। तो इसका सदस्य कौन होता है? जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचनों में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य, जिससे मुखिया का चुनाव हो रहा होता है, पंचायत सचिव का चुनाव हो रहा होता है, उसी समय जिला परिषद का भी चुनाव हो रहा होता है। उसी समय वोट, उसी दिन वोट देना रहता है, जो प्रत्यक्ष रूप से होता है। डायरेक्ट हम जिला परिषद का चुनाव करते हैं। एक हो गया सदस्य उसका। दूसरा, जिला के सभी पंचायत समिति से के प्रमुख इसका सदस्य होते हैं। तीसरा, लोकसभा और विधानसभा के उस क्षेत्र के सदस्य भी होंगे, यानी विधायक और सांसद। चौथा है राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक विशिष्ट व्यक्ति, इसके सदस्य होंगे। राज्यसभा के या फिर कि जो एक मनोनीत विशिष्ट व्यक्ति है वो भी इसके सदस्य होंगे। सभी सदस्य मिलकर एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ये सभी सदस्य मिलकर के क्या होता है? एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ठीक है, जिसे जिला परिषद अध्यक्ष कहा जाता है।
जिला परिषद अध्यक्ष जिले के उप विकास आयुक्त यानी डीडीसी के साथ मिलकर जिला के विकास के लिए कार्य योजना बनाते हैं। अब ये सभी व्यक्ति क्या करते हैं, मिल करके जो अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करता है। अब वह चुनाव करने के बाद जो अध्यक्ष बना वो उप विकास आयुक्त यानी डीडी के सी के साथ मिल करके जिला की जो विकास योजनाएं हैं उस पर काम करता है। अब उप विकास आयुक्त एक सरकारी पदाधिकारी होता है। अब ये डीडीसी जो है वो क्या होता है, एक सरकारी पदाधिकारी हो, ठीक है। ये सरकार द्वारा नियुक्त होता है, एग्जाम दे करके यह जो है ज्वाइनिंग लेता है। यह जो पूरी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करता है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायत में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था भी करता है। पंचायत समिति की मदद से जो है जिला परिषद क्या करता है, सभी पंचायतों में जो पैसा आवंटित करना है उसका बंटवारा भी करता है, व्यवस्था करता है। संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए हैं, इसलिए पंचायत समिति का संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। क्या बोला गया है, भारत के संविधान में भी जो है सो पंचायती राज व्यवस्था के तहत कुछ कानून बनाए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया प्रत्येक राज्य में यह कानून में कुछ बदलाव होते हैं और बदलाव किया गया है। अब नगर निगम या नगर प्रशासन, यह भी स्थानीय स्वयं शासन के अंतर्गत आते हैं। नगर निगम व नगर प्रशासन, उसके बारे में समझते हैं। नगर प्रशासन का अर्थ है वैसा प्रशासन जो शहरी नागरिकों की सुख सुविधा और नगर के विकास से संबंधित हो। वैसा प्रशासन जो शहरी नागरिकों की सुख सुविधा यानी शहर में जो सुख सुविधा देना है, बिजली की आपूर्ति जो है, गली हो गया, नाली हो गया, ये सभी का चीज जो है ध्यान रखने का संबंधित जो है वो काम करेगा। इस पाठ में हम दो प्रमुख नगर निकाय के बारे में भी जानेंगे। पहला है एक नगर निगम, दूसरा है नगर पालिका। अगर किसी क्षेत्र का, किसी शहर का आबादी ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसको नगर निगम बना दिया जाता है। अगर आबादी कम है तो उसको नगर पालिका में ही रहने दिया जाता है। अब इन संस्थाओं के प्रमुख उद्देश्य शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास करना होता है। इसका काम क्या है, शहर का सुनियोजित विकास करना, यही ना काम है। तथा स्थानीय क्षेत्रों का उपयोग अधिकतम लाभ, स्वास्थ्य व्यवस्था व अन्य वांछित लोक सेवा आदि की व्यवस्था करना है। यह नगर निगम और नगर पालिका का वर्क है। अब नगर निगम के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या है नगर निगम? झारखंड में झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011, याद रखेंगे, झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 को आया था, के अनुसार नगर निगम का गठन वैसे नगरों में होता है जहां की आबादी 1,50,000 या इससे अधिक हो। 1,50,000 की आबादी, 1,50,000 की आबादी, 50,000 से अधिक आबादी अगर है तो नगर निगम का गठन हो जाएगा। नगर निगम के प्रमुख पदाधिकारी कौन होंगे? मेयर होते हैं, चुनाव से आते हैं। उप मेयर तथा मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं। मेयर व वार्ड सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। मेयर और वार्ड सदस्य जो उसका चुनाव डायरेक्ट वोट के माध्यम से होता है। नगर निगम को जनसंख्या के आधार पर कई वार्डों में बांटा जाता है ताकि वार्ड सदस्य अपने क्षेत्रों की विकास योजना का निर्माण व क्रियान्वयन भी सही ढंग से कर सके। जैसा कि ग्राम पंचायत में था उसी तरह यहाँ भी नगर निगम में भी वार्ड में बटे होते हैं, ठीक है, और वार्ड में अपने क्षेत्रों का विकास पर काम करता है। नगर निगम के चुनाव में राज्य सरकार की आरक्षण नीति लागू होती है। अब नगर निगम जो है, नगर निगम का चुनाव यहाँ पर जो आरक्षण नीति लागू होगा वो कौन लागू करेगा? राज्य सरकार लागू करेगा। यह आरक्षण नीति राज्य सरकार के अंतर्गत होता है, ठीक। अब है नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता मेयर यानी महापौर करता है। मेयर को महापौर के नाम से जाना जाता है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? मेयर करते हैं। मेयर की अनुपस्थिति में मेयर की अध्यक्षता उप मेयर यानी उप महापौर करता है। नगर निकाय के प्रमुख कार्य क्या है? तो शुद्ध एवं पर्याप्त जल की आपूर्ति करना, दूसरा सार्वजनिक सड़कों और गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करना, हर चीज जो शहर में जरूरत है। मकान नंबरों का निर्धारण भी करने का काम नगर निकाय करता है। सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, नालियों, अस्पतालों का रखरखाव और सफाई की व्यवस्था भी करना। पांचवा है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना और प्रमाण पत्र निर्गत भी करना। यह कौन करता है? नगर निगम करता है। मच्छर, कीड़ों आदि का प्रकोप की रोकथाम कौन करता है? तो नगर निकाय करता है, नगर निगम करता है। अब झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो झारखंड में कितने हैं? 9 नगर निगम है। पहला रांची नगर निगम, धनबाद, मानगो, देवघर, हजारीबाग, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर और गिरिडीह नगर निगम है।
नगर निगम के संपत्ति कहाँ से आते हैं? तो संपत्ति जो है संपत्ति कर से पहला जो आता है, आय जो है संपत्ति कर से, दूसरा जल कर से, जो जल सभी घर में भेजे जाते हैं उससे भी टैक्स पता करता है। इसके अलावा भूमि या घर बंदोबस्ती से प्राप्त आय इससे भी मिलता है। तीसरा होल्डिंग लगाने से, देखते होंगे शहर में बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए होते हैं सड़क पर, उससे भी जो है टैक्स कौन कलेक्ट करता है? नगर निकाय कलेक्ट करता है। अब आता है नगर पालिका। नगर पालिका का गठन का उद्देश्य अपने क्षेत्र के अंतर्गत नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा क्षेत्र का सुनियोजित विकास करना। ग्राम पंचायत, नगर निगम की तरह ही नगर पालिका भी है, इसका भी उद्देश्य क्या है? अपने क्षेत्रों का विकास करना। नगर पालिका में नगर पंचायत एवं नगर परिषद होते हैं, याद रखेंगे। नगर पालिका में क्या होते हैं? एक नगर पंचायत और नगर परिषद होते हैं। झारखंड में नगर परिषद का गठन प्रायः छोटे शहरी क्षेत्रों में होता है। छोटा शहर है वहां पर क्या होता है? नगर परिषद का गठन होता है। जहां की आबादी 40,000 से अधिक एवं 1,50,000 से कम होती है, वहां पर नगर परिषद का नगर पंचायत का सॉरी नगर परिषद का गठन होता है वहां पर, जहां पर 40,000 से लेकर 1,50,000 से कम की आबादी हो। नगर परिषद को वर्ग ए और वर्ग बी में विभाजित किया जाता है। 1,00,000 से अधिक एवं 1,50,000 से कम आबादी वाले नगर परिषद को वर्ग ए तथा 40,000 से अधिक एवं 1,00,000 से कम आबादी वाले नगर परिषद को वर्ग बी में रखा गया है। देखिए सबसे पहले नगर पालिका है। नगर पालिका को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है क्या? नगर पंचायत, नगर पंचायत, और दूसरा है नगर परिषद। नगर परिषद, ठीक है। अब नगर पंचायत किसको बोलेंगे हम? सॉरी, हाँ ठीक है। अब नगर परिषद जो है, नगर परिषद को दो भागों में विभाजित किया गया, ए और बी। अगर 40,000 से 1,00,000 के बीच में आबादी है तो इसको, अगर 40,000 से अधिक और 1,00,000 से कम आबादी हो तो उसको हम किस में रखेंगे? बी में रखेंगे, वर्ग बी में। और अगर 1,00,000 से 1,50,000 की अगर बीच आबादी हो तो उसको हम किस में रखते हैं? तो वर्ग ए में रखते हैं। और अगर 1,50,000 से अधिक गया तो उसको नगर निगम बना दिया जाता है। सही यही है। अब उदाहरण के लिए कौन कौन से? चतरा हो गया, मेदिनीनगर, जिसे शहर जो है नगर परिषद है। नगर परिषद में निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य होते हैं। नगर परिषद में जो है सो हम निर्वाचित यानी चुनाव के माध्यम से सदस्य चुनते हैं और मनोनीत भी होता है यहाँ पर। इसके अलावा देखिए, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो नगर में परिवर्तित हो जाते हैं तथा जहाँ की आबादी 12,000 से अधिक एवं 40,000 से कम हो, वहां नगर पंचायत की स्थापना होती है। नगर पालिका दो भागों में बटा हुआ था, सिंपल सा बात है। एक नगर पंचायत, एक दूसरा है नगर परिषद। नगर परिषद हम नगर पंचायत उसको बोलेंगे जहां की आबादी 12,000 से लेकर के 40,000 के बीच में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे नगर पंचायत, ठीक है। अब बात आता है अब नगर परिषद। नगर परिषद को दो भागों में बांटा गया, ए और दूसरा है बी। अगर 1,00,000 से लेकर के 1,50,000 के बीच आबादी है तो उसको हम किस में रखेंगे? वर्ग ए में रखेंगे। और अगर 40,000 से लेकर के 1,00,000 के बीच का कोई शहर का आबादी है तो उसको हम किस में रखेंगे? कैटेगरी वर्ग बी में हम रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब है नगर पंचायत समिति के सदस्यों का निर्वाचन इस क्षेत्र में रहने वाले वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। अब है नगर पंचायत समिति का जो सदस्य होता है चुनाव के माध्यम से, वही वोटिंग के माध्यम से होता है। अब नगर निकाय के प्रमुख कार्य क्या क्या है? तो स्वास्थ्य की सुविधा कर देना, अस्पतालों का। देखिए नगर निकायों का प्रमुख कार्य स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना है। विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार के लिए अस्पताल एवं डिस्पेंसरी खोलवाना तथा कुशल डॉक्टर व अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था करना, निःशुल्क दवाइयां एवं सुइयों की व्यवस्था करना तथा पेयजल की व्यवस्था करना नगर निकाय के महत्वपूर्ण कार्य है। अगर स्वास्थ्य सुविधा की बात हो रही है तो स्वास्थ्य सुविधा में जो भी चीजें आता है वह सारा नगर निकाय का काम होगा, चाहे वह निःशुल्क दवा देना, कुशल डॉक्टरों का जो है ज्वाइनिंग करवाना, कर्मचारियों का ज्वाइनिंग करवाना, ये सभी काम कौन करेगा? नगर निकाय करेगा। अब एक और काम है सफाई संबंधी कार्य करना।
सफाई संबंधित कार्य। नगर निकाय का कार्य सफाई संबंधी भी है। नगर निगम शहरों में प्रतिदिन नालियों तथा गलियों की सफाई कराती है। इसके लिए वह विभिन्न मजदूरों, ठेला, ट्रैक्टर और ट्रकों द्वारा मोहल्ले की गंदगियों को शहर के बाहर फेंकवाती है, जिसके लिए पैसा भी लेता है नगर निगम। ठीक है, तो ये काम इसका है। शहरों में गंदगी रहने पर विभिन्न प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। इसके लिए वो मच्छरों तथा मक्खियों को मारने के लिए कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी करता है। कौन करता है? तो नगर निकाय का ये कार्य है। ठीक है, नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, ये सभी कार्य जो है सेम सेम आपको दिख रहा होगा नगर पंचायत जैसा। यह भी जानने के लिए दिया हुआ है, नगर को साफ सुथरा रखने के लिए एक अनूठी पहल की गई है। गीला कचरा को हरे रंग के कूड़ेदान में एवं सूखे कचरे को नीले रंग के कूड़ेदान में रखना चाहिए। क्या है? सूखा कचरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सूखा कचरा किसमें रखना है? सूखा कचरा नीले रंग में। और गीला कचरा किसमें रखना है? तो ये रखना है हरा कूड़ेदान में। ठीक है, हरे रंग के कूड़ेदान में रखना है। तीसरा है यातायात की सुविधा करवाना शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में यातायात की सुविधा के लिए नगर निगम सड़कों एवं नालियों का निर्माण तथा उसकी मरम्मत भी करती है, ताकि अच्छी तरह से शहरी क्षेत्र में यातायात की सुविधा बनी रहे। सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना, बिजली की व्यवस्था करना, सड़कों के किनारे शौचालय का निर्माण करना आदि प्रमुख कार्य है। इसके अलावा नगर निगम के क्षेत्र में मैदान अगर आते हैं तो उसका भी सौंदर्यीकरण करना, तालाब का सौंदर्यीकरण करना भी किसके अंतर्गत आएगा? तो नगर निगम के अंतर्गत आएगा। तीसरा है, अब आगे है चौथा, शिक्षा संबंधी कार्य करना। शिक्षा ही देश के समाज का महान बनाती है, इसलिए शिक्षा की व्यवस्था करना नगर निगम का प्रमुख कार्य है। इसलिए जगह जगह विद्यालयों में शिक्षण संस्थानों को खोलना और उसकी देखभाल करना नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आता है। नगर निगम का भी अभी काम है कि शिक्षा संबंधी जो कार्य हैं, जो शहर के जो गरीब बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ेंगे? तो नगर निगम अपने स्कूल उसके लिए खोलेंगे, वहां पे वो जाकर के पढ़ेगा। इसके अलावा सुरक्षा संबंधी कार्य में अंतर्गत, सुरक्षा संबंधी कार्य के अंतर्गत क्या आता है? एक आता है अग्निशामक दल। अगर शहर में आग लग जाएगा तो उसके लिए भी व्यवस्था करना। नगर निगम अपने क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी कार्यों का निर्वहन करती है। इसके लिए प्रत्येक मोहल्ले में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था की जाती है। सुरक्षा संबंधी के लिए क्या करता है? रात्रि प्रहरी मतलब रात में लोग जो है चौकीदार जैसा घूमते हैं, आपकी गली में घूमेंगे, ताकि कोई बाहरी अगर नया अननोन आदमी मिल रहा है तो पूछा जा सके उसको, किसी के घर में तो चोरी तो नहीं हो रहा है, इसके लिए ध्यान दिया जाता है। अगर आगजनी की घटनाएं होती है तो इसके लिए भी यह अग्निशामक दल की व्यवस्था भी करती है। अग्निशामक की व्यवस्था कौन करेगा? तो नगर निगम का कार्य है यह। ठीक है, तो कुछ जानने योग्य शब्द हैं। स्थानीय स्वशासन को लोकल सेल्फ गवर्नेंस बोला जाता है। वार्ड सदस्य को वार्ड मेंबर, महापौर को मेयर बोला जाता है, नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी, प्रखंड विकास पदाधिकारी को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, कीटनाशक को बोला जाता है इंसेक्टिसाइड्स, नगर परिषद को म्युनिसिपल काउंसिल, नगर निगम को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो यहीं पे यह चैप्टर समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में भी यह वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।